हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत गैप ले लिया है ये वीडियो अपलोड करने के लिए। एक्चुअली में ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का, क्योंकि इसमें हम लोग लास्ट के जो हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं प्रॉब्लम सेट 4B के, वो करने वाले हैं। तो फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आई होप आपने ये जो चैप्टर है उसके सारे वीडियोस देखे हैं और आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड जैसे कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो चैप्टर नंबर 6 है एल्जेब्रा का, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक जो है वो मैं दिनेश सर के स्मार्ट स्टडी चैनल पे ले रही हूँ। तो वहां पे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक के वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे अभी जो हमारा ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन, वो चल रहा है और ये फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। वन शॉट वीडियोस आएंगे, बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, तो अपडेटेड रहना। ठीक है, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है दैट इज फॉर द क्लास 10 बोर्ड्स 2023। तो वो प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहना। कुछ अब नया वीडियो आया है कि नहीं आया है वहां पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 9th 1 से। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं 9th 1 क्या दिया। स्टार मार्किंग है लेकिन बहुत ही इजी है। स्टार मार्किंग जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। अगर आपको ब्रोकरेज क्या होता है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है वो कैसे हम कैलकुलेट वगैरह करते हैं, अगर वो सब पता है ना तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो 9th 1 क्या दिया है। श्री बटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350 एंड परचेज शेयर ऑफ ₹69,650 इन अ डे। ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.9। तो यहाँ पे देखो 9th 1 क्या दिया है। श्री बटलीवाला सोल्ड नहीं होता बच्चा, सोल्ड होता है। सोल्ड सोल्ड सोल्ड। यहाँ पे देखो क्या दिया है। तो यहाँ पे देखो 9th 1 क्या दिया है। श्री बटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350 एंड परचेज शेयर्स ऑफ ₹69,650 इन अ डे। He paid brokerage at a rate of 0.1% on sale and purchase. 18% GST was charged on brokerage. Fine is total expenditure on brokerage and tax. यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो श्री बटली वाला जो है इन्होंने क्या किया है, एक ही दिन में 30,350 रुपए के जो शेयर्स है वो बेचे और उसी दिन उन्होंने क्या किया 69,650 रुपीस के जो शेयर्स है वो खरीदे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने ये जो सेलिंग और बाइंग ऑफ शेयर जो किया है, मतलब ये जो शेयर को इन्होंने जो बेचा है और जो ये शेयर्स खरीदे हैं वो ब्रोकर के थ्रू खरीदे हैं। और वो जो ब्रोकर है वो अपना जो ब्रोकरेज है वो कौन से रेट से चार्ज कर रहा है, दैट इज यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है 0.1%। ठीक है, ऑन सेल एंड परचेज, यानी कि सेलिंग और परचेज जो है, सेल और परचेज जो है दोनों का जो रेट ऑफ ब्रोकरेज है वो सेम है। ठीक है, और यहाँ पे 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी चार्ज किया गया है। तो हमको फाइन करना है, फाइन इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, यानी कि यहाँ पे हमको क्या बताना है कि उसका ब्रोकरेज पे कितना खर्चा आया, यानी कि जो ब्रोकर था, यानी कि जो दलाल था उसने उसको कितनी दलाली दी वो फाइन करना है। यानी कि सिर्फ दलाली फाइन करना है, यानी कि सिर्फ ब्रोकरेज फाइन करना है। और यहाँ पे क्या फाइन करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द टैक्स। टैक्स मतलब जो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो लगा वो कितना लगा वो हमको फाइन करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको 2 वे में कर सकते हैं। 2 वे में कैसे कर सकते हैं कि जब ये बटली वाला जो है, ये जब इन्होंने जब शेयर को बेचा, तो जब बेचा तो उनका ब्रोकरेज क्या लगा और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या लगा वो फाइन करेंगे। और फिर जब वो शेयर्स खरीदने गए तो उनका ब्रोकरेज क्या लगा और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या लगा वो फाइन करेंगे। और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पे टोटल चीज मिल जाएगी। लेकिन अलग अलग क्यों करना, साथ में भी तो कर सकते हैं ना। मतलब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। देखो अलग अलग भी कर सकते हो, सेलिंग का अलग फाइन करोगे, परचेसिंग का अलग फाइन करोगे तो ये भी चलेगा। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अलग अलग क्यों करना, साथ में करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोकरेज रेट है वो सेम है सेलिंग के लिए भी और परचेसिंग के लिए भी, तो हम साथ में फाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट लिख देंगे।
टोटल अमाउंट मतलब क्या कि यहाँ पे देखो, जब उन्होंने जब शेयर बेचे तो वो कितने में बेचे, तो ये इतने में बेचे, और जब उन्होंने शेयर्स खरीदे वो कितने में खरीदे, इतने में खरीदे। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल अमाउंट है। और अभी इसके ऊपर क्या फाइन करेंगे, इसके ऊपर फाइन करेंगे हम लोग ब्रोकरेज और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो बस आंसर मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलिंग अमाउंट, यानी कि यहाँ पे हम लोग सेलिंग अमाउंट लिखेंगे। सेलिंग अमाउंट मतलब कि कितने में वो शेयर्स को बेचा, और यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करेंगे, प्लस हम लोग कर देंगे परचेसिंग अमाउंट, परचेसिंग अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सेलिंग अमाउंट क्या है, तो यानी कि यहाँ पे सेलिंग अमाउंट है 30,350, और उसके बाद यहाँ पे प्लस परचेसिंग अमाउंट क्या है 69,650। अब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग 30,350 प्लस 69,650, तो यहाँ पे ये 0 0 1, तो 6 7 8 9 10 होगा यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, आई थिंक ये हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे यूनिट 10 100,000 10,000 लाख, अच्छा 1 लाख, यानी कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो इन लोग जो हमारे जो श्री बटली वाला जो है, उन्होंने एक दिन में है ना 1 लाख रुपया घुमा दिया, मतलब 30,350 रुपीज के शेयर्स बेच दिए, और फिर 69,650 के शेयर्स खरीद लिए। अरे वाह वाह, तो मतलब 1 लाख रुपए की रोलिंग कर दी एक ही दिन में इन लोग ने, ठीक है। तो अभी ये मिल गया। अभी हम यहाँ पे क्या फाइन करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे फाइन करेंगे ब्रोकरेज। तो यहाँ पे अभी हम लोग फाइन करेंगे ब्रोकरेज, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर कितना ब्रोकरेज लगा वो फाइन करें, दलाली कितनी लगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रोकरेज अगर फाइन करना है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकरेज का जो रेट है वो है 0.1%, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.1% ऑफ 0.1% ऑफ 1 लाख, यानी कि ये जो 1 लाख है इसके ऊपर 0.1% जो है वो ब्रोकरेज लगा होगा, वो दलाली लगी होगी, तो वो हम फाइन कर रहे हैं। दैट इज 0.1 अपॉन परसेंटेज का जो साइन है ना वो अपॉन में 100 लग जाता है, और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। तो ये 2 0 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 0.1 इंटू क्या बचा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे बचा 1000, तो इंटू 1000 बचा। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चा, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, वैसे तो देखो 1 इंटू एनीथिंग वही होगा 1000 ही होगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे अभी ये बन चुका है 100। ओके, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, और ये डायरेक्ट चीजें ना आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वक्त बचाती है और कैलकुलेशन को ईजी करती है, ठीक है। तो वैसे भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1000 ही मिलेगा, क्योंकि 1 ही है, लेकिन एक्चुअली में 1000 नहीं मिलेगा, वो पॉइंट भी लगेगा ना। तो पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना, इसलिए 100 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 है, ये इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 100 मिलेगा, आप देख लेना 100 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या मिला कि जो ब्रोकरेज है, यानी कि जो दलाली उसकी जो लगी, दलाली जो है वो 100 रुपीज लगी उसकी, मतलब कि यहाँ पे हमको टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज बोला था, मतलब टोटल बताओ, टोटल उसका दलाली कितना लगा। तो टोटल दलाली जो है सेलिंग के टाइम पे, बाइंग के टाइम पे, दोनों का, हाँ मिक्स दलाली जो वो लगा है वो ₹100 लगा। अब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लगता है, मतलब कि ये जो ब्रोकरेज है इसके ऊपर अभी जीएसटी भी लगता है, तो यानी कि अभी हम क्या करेंगे, फाइन करेंगे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज फाइन करेंगे। तो जब भी हम जीएसटी ऑन ब्रोकरेज फाइन करते हैं तो यहाँ पे ब्रोकरेज के ऊपर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज गिवन बाय 18% ऑफ 100, यानी कि ये 100 रुपीज का 18% क्या होगा, वो तो सामने से क्लियर है, 18 रुपीज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18, ये परसेंटेज का साइन डिवाइड में लग जाएगा 100 इंटू यहाँ पे 100, तो ये 100 कैंसिल हो गया, दैट इज यानी कि यहाँ पे ₹18 हमारा क्या लगा, ₹18 हमारा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लगा, यानी कि ये हमारा टैक्स लगा, दिस इज अवर टैक्स, और ये हमारा ब्रोकरेज, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज है। तो ये रहे हमारे 2 आंसर, वेरी इजी आंसर, कुछ था ही नहीं, बस स्टार मार्किंग सिर्फ नाम का था, एक्चुअली में ये बहुत इजी था, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्चुअली में हमको शायद इन दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है फाइंड दिस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, यानी कि जो ब्रोकरेज है
एंड जो टैक्स है उसका टोटल एक्सपेंडिचर बताओ। यानी कि यहाँ पे अभी फाइनल तो अभी बाकी है, रुको एक मिनट, अभी फाइनल तो अभी हम लिखेंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज पे मतलब कि ब्रोकरेज मतलब दलाली कितनी लगी, उसकी दलाली लगी 100 रुपया, और प्लस टैक्स कितना लगा, टैक्स मतलब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना लगा, दैट इज 18 रुपीज। तो 100 प्लस 18 करेंगे तो मिलेगा 118 रुपीज। तो दिस इज अवर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इसको फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स इज गिवन बाय 100 प्लस 18 दैट इज 118 रुपीज। तो आई थिंक अभी आपको समझा होगा। चलो अब फाइनली हम लोग करते हैं अपना 10th वन। तो चलो अभी यहाँ पे देखते हैं 10th वन क्या दिया है। तो 10th वन दिया है, श्रीमती अरुणा ठक्कर purchase 100 shares of face value 100 when the market value is rupees 1200. She paid brokerage at the rate of 0.3% and 18% GST on brokerage. Find the following. यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, श्रीमती अरुणा ठक्कर जो है ना, उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है। और कब खरीदे, जब शेयर्स का फेस वैल्यू था 100 रुपीज और मार्केट वैल्यू क्या था रुपीज 1200। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है। तो यहाँ पे आपको फेस वैल्यू जो है ना वो शायद कंफ्यूजन के लिए दिया होगा। फेस वैल्यू है ना काम आता है, लेकिन कब काम आता है, डिविडेंड कैलकुलेट करने को काम आता है। जब डिविडेंड हमको निकालना रहता है ना तो डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो फेस वैल्यू जो है ना यहाँ पे तो आई थिंक कुछ ज्यादा काम नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं है एक्चुअली में, कुछ काम है ही नहीं इसका फेस वैल्यू का, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि श्रीमती अरुणा ठक्कर जो है ना, उन्होंने 100 शेयर्स खरीदे। कब खरीदे, जब मार्केट वैल्यू क्या था शेयर का, जब 1200 रुपए था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इतना समझ में आया। और ये जो शेयर्स खरीदे ना वो उन्होंने दलाल के थ्रू खरीदे हैं। तो दलाल के थ्रू खरीदे हैं मतलब कि उनकी दलाली भी जाने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्रोकर है मतलब जो दलाल है उसका रेट क्या है, उसका रेट है 0.3%। और यहाँ पे अगर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का जिक्र हुआ है तो हमको वो भी निकालना पड़ेगा। एंड एज वी ऑल नो कि ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है एंड दैट इज 18%, तो वो दिया है। अब देखो हमको ये 4 चीजें फाइंड करनी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना ये बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या बोला है, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स मतलब क्या होता है कि नेट अमाउंट का मतलब ये होता है कि जो 100 शेयर्स है उसके लिए कितना अमाउंट दिया श्रीमती अरुणा ठक्कर जी ने, वो बताना है सिर्फ। यानी कि इसमें ब्रोकरेज कैलकुलेट मतलब ब्रोकरेज एडअप नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो 4th वन है ना इसमें ब्रोकरेज भी लेना है। जैसे देखो 4th वन क्या बोलता है, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। ये टोटल अमाउंट में क्या आएगा, ब्रोकरेज भी आएगा और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी आएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी आएगा। मतलब कि जो 100 शेयर्स का जो प्राइस था वो प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो ये लास्ट वन में आएगा। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स मतलब कि कितना इन्वेस्ट किया, 100 शेयर्स खरीदने को कितना अमाउंट उसको लगा, सिर्फ वो बताना है, लेकिन ब्रोकरेज नहीं बताना है। इसमें ब्रोकरेज नहीं लगेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट जब बोलते हैं ना तब उसमें ब्रोकरेज भी लगेगा। तो ये बहुत सिंपल है, ये तो मतलब फर्स्ट वन तो मतलब कि 2 मिनट का काम है। लेकिन उससे पहले देखो हम लोग इसमें थोड़ा सा गिवन वगैरह लिख देते हैं। जैसे सोल्यूशन में हम एक ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज है ना, तो ये सब थोड़ा सा आगे लिख देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इज इक्वल टू 100। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। वैसे तो फेस वैल्यू का कुछ काम है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है दिया है तो लिख देते हैं। तो 100 रुपीज है। और मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर हमको दिया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है दैट इज इक्वल टू दिया है हमको रुपीज 1200, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कुछ दिया है, जैसे कि रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.3%। तो यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%। और यहाँ पे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी है, तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज जो है दैट इज गिवन एज जीएसटी ऑन ब्रोकरेज दैट इज इक्वल टू 18%, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला हमको क्या बोला है, नेट अमाउंट पेड फॉर द 100 शेयर्स। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देखो फॉर्मूला बड़ा इजी है, नेट अमाउंट पेड
यानी कि सम इन्वेस्टेड का देखो फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला वही लगाना है। नेट अमाउंट पेड फॉर द 100 शेयर्स क्या होगा, तो देखो 100 शेयर्स खरीदे और 100 शेयर्स की जो वैल्यू है कितने में खरीदे, 1200 रुपए में खरीदे, तो 100 इंटू 1200 कर दो, मतलब पता चल जाएगा कि 100 शेयर्स कितने में मिले। तो यहाँ पे ये 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो पीछे से 2 जीरो लगा दो, सॉरी टोटल 4 जीरो लग जाएंगे, और ये 12 वनजा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि 1,20,000 रुपीज में टोटल नहीं सॉरी नेट अमाउंट पे किया गया है 100 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट वन का आंसर, वेरी इजी। चलो सेकेंड वन क्या बोला है, ब्रोकरेज पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड, मतलब कि देखो यही हमारा सम इन्वेस्टेड है, याद करो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टेड इज गिवन बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, है ना। तो देखो ये नंबर ऑफ शेयर है इनटू ये है मार्केट वैल्यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सम इन्वेस्टेड मिल गया। अभी हमको ये फाइंड करना है कि ब्रोकरेज कितना पे किया गया है, ब्रोकरेज मतलब दलाली कितनी दी गई है, तो दलाली लगेगी, तो ये जो 1,20,000 है इसके ऊपर दलाली लगेगी, कितनी दलाली लगेगी, 0.3% की जो है वो दलाली लगेगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग फाइंड करेंगे ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स, मतलब जो पूरे 100 शेयर्स है उनके ऊपर कितना ब्रोकरेज लगेगा। देखो तो यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.3%, ऑफ किसका, ऑफ इसका, मतलब ये 1,20,000 का 0.3% कितना होता है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी होगा वो हमारा ब्रोकरेज हो जाएगा, मतलब वो हमारी दलाली हो जाएगी। तो 0.3% का साइन डिवाइड में 100 लग जाएगा, इनटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,20,000, तो ये दो जीरो हो गए कैंसिल, एंड दैट इज इक्वल टू, इनको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, ये देखो एक्चुअली में यहाँ पे है 0.3 और इनटू यहाँ पे है 1200, तो यानी कि हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 2 6 3 1 3, तो यहाँ पे ये 1 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 जीरो लगेंगे, 4 जीरो यहाँ पे लगे, तो ये हो गया 0 0 6 3 0। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब यहाँ पे 360 आंसर आया। वैसे भी ये जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, तो 360 आया, तो मतलब यहाँ पे आएगा ₹360। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स। आई होप हमारा आंसर राइट है, इतना ही आएगा आई थिंक, हाँ बरोबर है, यस। तो ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स जो है वो ₹360 लगा, तो ये भी इजी था, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो आगे देखो क्या दिया है, ये फर्स्ट वन भी हो गया, सेकंड वन भी हो गया। ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, मतलब ये जो हमारा सम इन्वेस्टेड था, इतना इन्वेस्ट करने वाली है कौन, अरुणा ठक्कर जी, तो लेकिन इसके ऊपर दलाली लगेगी, जो दलाली लगी वो कितनी लगी, 360 रुपए लगी। अभी थर्ड क्या बोला है, जीएसटी पेड ऑन द ब्रोकरेज, मतलब ये जो ब्रोकरेज है ना इसके ऊपर क्या देना पड़ता है, टैक्स भी देना पड़ता है। यानी कि देखो ब्रोकर क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जीएसटी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस पे हमको टैक्स देना पड़ता है। तो अरुणा ठक्कर जी जो है ना वो अभी जीएसटी भी देगी। ओके, तो ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है, मतलब ये ब्रोकरेज है ना, तो इस पे 18% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो इस अमाउंट का जो 18% आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो थर्ड वन है ये हमारा थर्ड वन, तो यहाँ पे थर्ड वन लिखेंगे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू 18% ऑफ किसका 18% निकालोगे, ऑब्वियसली ब्रोकरेज का 18% निकालोगे, इसका 18% मत निकालना बाबा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लग रहा है, मतलब वो जो दलाली है ना उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, उसके ऊपर 18% लग रहा है, तो ये हमारा ब्रोकरेज है, तो इसके ऊपर 18% लगेगा, तो 18% ऑफ 360, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 18% का साइन डिवाइड में लग जाएगा इंटू 360। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जीरो कैंसिल हो गया। अभी देखो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेस्ट जो आएगा ना आंसर उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो 18 इंटू क्या है हमारा 36 है, और यहाँ पे डिवाइड में है 10। तो चलो अभी हम लोग करते हैं, यहाँ पे 18 इंटू 36 करते हैं, तो 6 8 हो जाएगा 48, 6 1 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 0 3 6 3 8 24 होता है, और यहाँ पे 3 1 3 4 5, तो 5
यानी कि यहाँ पे 648 आया। तो 648 तो आया है लेकिन डिवाइड में 10 है, तो 648 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या करना है, पीछे से देखो, पीछे से आपको क्या करना है, पहले 648 लिख दो। अभी क्योंकि एक जीरो है ना तो पीछे से एक डिजिट के पहले आपको पॉइंट लगा देना है। तो दिस इज द आंसर, वेरी इजी। ये ना डिवाइड करना बहुत इजी है, घबराने का नहीं। जैसे देखो मैंने कितनी बार बताया आपको, अगर मान लो ऐसा है 345 डिवाइड बाय 10 है तो क्या करेंगे, 345 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में 10 है ना, तो डिवाइड में 10 है और यहाँ पे 10 में क्या है, एक जीरो होता है, तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 34.5 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो बहुत ही इजी होता है ये। तो ₹64.8 जो है वो हमारा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लगेगा, और ये जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है। ये दलाल नहीं रखेगा, दलाल अपने पास नहीं रखेगा जीएसटी, वो गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। दलाली जो है ना वो ये है, तो जो दलाल है, जो हमारा ब्रोकर है, वो ये अमाउंट रखेगा, मतलब ये उसका कमाया हुआ धन है, ये नहीं है, ये वो है ना, वो दे देगा, किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। तो तुम लोग इतना टेंशन मत लेना। लेकिन जीएसटी किसके हाथों से जाएगा, अरुणा ठक्कर जी के हाथों से जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो दे रही है अमाउंट, मतलब वो जीएसटी पे कर रही है, वो जीएसटी पे कर रही है किसको, ब्रोकर को। लेकिन ब्रोकर पहुंचाएगा कहाँ पे, ब्रोकर पहुंचाएगा गवर्नमेंट के पास। इसलिए बोला जाता है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जीएसटी दे रहा है वो अरुणा जी दे रही है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पहुंचा रहा है, तो वो पहुंचा रहा है मिडलमैन, जैसे कि ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते ना टैक्स, किसी के थ्रू पहुंचाते हैं, कोई मिडल में होता है, वो हमारा जीएसटी, यानी कि वो कस्टमर लोग का जीएसटी गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, अभी ये भी हो गया। चलो अभी आ जाते हैं लास्ट फोर्थ वन, लेट्स सी फोर्थ वन क्या दिया है। फोर्थ बोला है अब फाइंड करो टोटल अमाउंट पेड फॉर द 100 शेयर्स, मतलब कि ये जो अरुणा ठक्कर जी है उन्होंने ये 100 शेयर्स का कितना टोटल अमाउंट दिया। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, देखो ये होगा सम इन्वेस्टेड, मतलब अगर मान लो कि वो ब्रोकर के थ्रू नहीं खरीदती, खुद से ही खरीदती पूरे शेयर्स, तो उसका सिर्फ इतना लगता, 1,20,000 रुपए लगता। लेकिन क्योंकि वो ब्रोकर के थ्रू गई है शेयर्स खरीदने, तो उसका ब्रोकरेज लगेगा, उसकी दलाली लगेगी, फिर उसका जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लगेगा। तो मतलब ये सब तीनों को, अभी ये जो तीनों अमाउंट्स है ना, उन सबको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो यहाँ पे अभी लिखेंगे हम टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड फॉर 100 शेयर्स। तो टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स कितना हो जाएगा, देखो 1,20,000 सबसे पहला, फिर प्लस क्या था हमारा 360 था आई थिंक, हाँ 360 ब्रोकरेज है ये, प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है 64.8। अब सबको ऐड कर दो, और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कितना सिस्टमैटिक दिया है। तो जब भी आपको ये ब्रोकरेज का क्वेश्चन आता है ना, तो इसी स्टेप में आप फॉलो करना और उसको फाइंड करना। पहले आप क्या करना, सम इन्वेस्टेड निकालना, फिर ब्रोकरेज निकालना, पूरे शेयर का ब्रोकरेज निकालना, उसके बाद जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालना, और फिर सबको तीनों को ऐड कर लेना। तो देखो कितना सिस्टमैटिक दिया है, ये समझ में आता है कि एक क्वेश्चन को कैसे स्टेप वाइज हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस ऐड करना है, तो 1,20,000 पहले लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 360, पीछे से लिखना 360, और देखो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो लगा दूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिसपे पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और पॉइंट के इस तरफ है 8 तो 8, इस तरफ है 64 तो इस तरफ 64, और अब ऐड होगा तो 8 होगा, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये सब ऐड करेंगे तो 4, ये सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 1,20,424.8 रुपीज। तो ये है टोटल अमाउंट पेड फॉर द 100 शेयर्स बाय आई थिंक श्रीमती ही है, हाँ श्रीमती अरुणा ठक्कर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके चलो अभी हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। कौन सा बनते हैं, 11th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 11th वन। देखो क्या दिया है, श्रीमती अनंगा दोषी परचेज 22 shares of face value ₹100 for market value of ₹660. Find the sum invested after taking 20% dividend
she sold all the shares when market value was rupees 650. She paid 0.1% brokerage for each the trading done. Find the percent of profit or loss in the share trading. Write your answer to the nearest integer. ओके तो यहाँ पे देखो मैंने ना पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया है, ठीक है, ताकि एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ना तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या है क्वेश्चन। लेकिन मान लो देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से समझ में नहीं आता है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी क्या करेंगे उसको आधा आधा करके पढ़ के देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया है कि एक श्रीमती दोषी जी है, उन्होंने क्या किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं, 22 शेयर्स खरीदे हैं। और ये कब खरीदे, जब शेयर का क्या था, फेस वैल्यू था ₹100 और मार्केट वैल्यू क्या था ₹660। तो मतलब इतना तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि जो दोषी जी है उन्होंने 22 शेयर्स खरीदे। 22 शेयर्स खरीदे, कब खरीदे, जब फेस वैल्यू क्या था ₹100 था और मार्केट वैल्यू क्या था ₹660 था। तो देखो शेयर्स हम खरीदते तो मार्केट वैल्यू के ऊपर है, तो ये तो गारंटी है, लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू का काम आएगा, क्या आएगा, कैसे काम आएगा, डिविडेंड निकालने को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या पूछा है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, मतलब कि जब उन्होंने 22 शेयर्स खरीदे तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया वो हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, मतलब कि यहाँ पे देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो है ना वो एक बोनस है। यानी कि देखो हम क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो कंपनी वाले जो है ना, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स है या जो भी है, वो क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब ऐसा भी समझ सकते हो, एक बोनस मिल रहा है उनको, ठीक है, दिवाली का गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ मिलता है ना, दिवाली में कैसे गिफ्ट मिलता है वैसा। तो यानी कि जब अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ तो देगी ना, तो वो एक डिविडेंड देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, मतलब कि कंपनी ने कितना परसेंट डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को, 20% डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर टेकिंग 20% डिविडेंड, ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो है 20%। तो अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा कि ये 22 शेयर्स के पीछे उनको कितना डिविडेंड मिला, यानी कि किसको, दोषी जी को, तो वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन जैसे ही दोषी जी को डिविडेंड मिला ना, उन्होंने क्या किया, जो शेयर्स है उनको बेच दिया। कितने शेयर्स बेचे, जो 22 शेयर्स खरीदे थे तो वो सारे बेच दिए। क्या बोला, शी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वाज ₹650, यानी कि उन्होंने क्या किए, फिर से सारे शेयर्स बेच दिए। लेकिन कितने में बेचे, यानी कि कब बेचे, जब शेयर्स का मार्केट वैल्यू क्या था, 650 था। तो मतलब जब बेचे ना शेयर्स तो वो 650 रुपीज पे बेचे, पर शेयर 650 रुपीज का था। तो 22 शेयर्स कितने में बिके, लेट्स सी, वो फाइंड करेंगे हम लोग। लेकिन आगे देखो क्या बोला है, शी पेड 0.1% ब्रोकरेज, यानी कि यहाँ पे है ना, ये जो ट्रेडिंग हो रही है वो ब्रोकर के थ्रू हो रही है। मतलब कि जो श्रीमती दोषी जी जो है उन्होंने शेयर्स जब खरीदे थे तो वो ब्रोकर के थ्रू खरीदे थे, जब बेचे वो भी ब्रोकर के थ्रू बेचे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोकरेज भी कैलकुलेट होगा, ब्रोकरेज भी लगेगा, ब्रोकरेज भी एडअप हो सकता है, ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना। आपको पता ही होगा, परचेसिंग के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होता है, सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, शायद नहीं याद है तो डोंट वरी, मैं बता दूंगी यहाँ पे। तो शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग डन। ईच ट्रेडिंग मतलब जो भी ट्रेडिंग हुई है तो उसमें इनका ब्रोकरेज लगा है इतना। तो अभी हमको क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द शेयर ट्रेडिंग, मतलब कि ये जो दोषी जी है उसको ये जो शेयर ट्रेडिंग जो हो रहा है, मतलब यहाँ पे शेयर्स खरीदे गए, फिर डिविडेंड मिला, फिर जब डिविडेंड मिला उसके बाद शेयर्स बेच दिए, तो ये जो ट्रेडिंग हो रही है इसके बीच में जो दोषी जी है उनको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो हमको पता करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो परसेंटेज में बताना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब परसेंटेज में बताना है कि मतलब सपोज करो प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, 10%, 5%, 2%, तो परसेंटेज में बताना है आंसर, ठीक है। या लॉस हुआ तो लॉस कितना हुआ, 5%, 10%, ऐसा। तो अभी चलो इतना तो समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्या है। तो देखो अभी मैं इसको एकदम आराम से समझाती हूँ आपको। और इधर देखना, एक बात को नोटिस करना कि यहाँ पे ना जीएसटी ऑन ब्रोकरेज नहीं दिया है। तो जब हमारे क्वेश्चन पे
याद रखना ये, जब भी हमारे क्वेश्चन में जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का जिक्र नहीं होता है तो हम जीएसटी ऑन ब्रोकरेज नहीं निकालते हैं, जब जिक्र होता है तभी फाइन करेंगे। जैसे 9th 1 और 10th 1 में अगर आप देखोगे तो वहां पे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी हमने निकाला था, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन में वो मेंशन था, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हमको यहाँ पे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज नहीं निकालना है। ठीक है, याद रखना ये। चलो, तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे लिखेंगे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, यानी कि जब मिस्टर दोषी जी जो है उन्होंने जब शेयर्स खरीदे थे तब उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो खरीदे गए 22। ओके, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या था शेयर का, फेस वैल्यू नहीं लिख रही हूं मैं क्योंकि फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है, वो डिविडेंड के टाइम पे लिखेंगे। तो मार्केट वैल्यू क्या था शेयर का, 660 था। ओके, तो और यहाँ पे हमारा डिविडेंड डिविडेंड नहीं देखना है हमको, ब्रोकरेज का रेट देखना है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज लगेगा क्योंकि खरीदते टाइम यहाँ पे दलाली भी लगी होगी तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज गिवन बाय 0.1%। चलो बस इतना ही करते हैं अभी। तो पहले हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने शेयर्स को खरीदे तो उनके जेब से कितने गए, मतलब उनके पॉकेट से, उनके पर्स से कितने गए वो पहले पता कर रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सम इन्वेस्टेड निकाल रहे हैं इधर कि कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने। टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, सम इन्वेस्टेड है सिर्फ। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज के साथ होगा जो बाद में निकालेंगे। तो सम इन्वेस्टेड कितना होगा, तो वो है नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, फॉर्मूला में लिख रही नहीं हूं, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला ऐसा होता है सम इन्वेस्टेड का, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे 22, मार्केट वैल्यू तब कितना था 660 था। तो बस इसको सॉल्व करो, ये जीरो को मैं इधर लिख देती हूँ और अभी बस 22 इंटू 66 करना है, तो वो तो आराम से हो जाएगा। 22 इंटू 66 करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 0, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 1452। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 14,520 रुपए जो है वो इन्वेस्ट हुए। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज अभी हमको फाइन करना है, तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज यहाँ पे अभी फाइन करेंगे हम लोग। तो ब्रोकरेज यहाँ पे फाइन करेंगे, ब्रोकरेज ऑन 22 शेयर्स। डायरेक्टली हम फाइन कर रहे हैं ब्रोकरेज ऑन 22 शेयर्स, यानी कि ये जो सम इन्वेस्ट हुआ इसके ऊपर अभी ब्रोकरेज कितना लगेगा। ब्रोकरेज का रेट कितना है बच्चा, 0.1% है। तो इस अमाउंट पे जो 0.1% लगेगा वो जो भी आएगा आंसर वो हमारा ब्रोकरेज होगा। ठीक है, तो अभी ब्रोकरेज ऑन डायरेक्टली हम लोग 22 शेयर्स निकाल रहे हैं, तो वो क्या होगा 0.1% ऑफ किसका, इसका, दैट इज 14,520 का। तो 14,520 का 0.1% कितना होता है, जो भी होगा वो हमारा ब्रोकरेज होगा, वो हमारी दलाली होगी जो दलाल को मिलेगी। तो यानी कि 0.1% का साइन डिवाइड में 100 लग जाएगा, ऑफ मीन्स इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल। अब देखना यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 0.1, ये एक जीरो ऐसे कैंसिल मत करना, मार खाओगे वरना। यहाँ पे 0.1 बचा इंटू 1452 और डिवाइड में क्या है 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर जैसा हमने पहले भी सॉल्व किया था, देखो अभी यहाँ पे 1 इंटू आप ये करोगे तो यही मिलेगा, दैट इज 1452 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 0.1 था, इसका मतलब क्या कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना नंबर है, एक नंबर है ना, तो पीछे से एक नंबर के पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, पीछे से एक नंबर के पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये मिलेगा, और डिवाइड में 10 तो है ही, यहाँ डिवाइड में 10 तो है ही। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 1452 है और इंटू 0.1 करना। तो यहाँ पे देखो 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, मतलब वही होगा। लेकिन यहाँ पे 0, अभी 0 से करेंगे तो 0 0 0 0। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा। देखो यही आया ना, वैसे भी आगे ये 0 का कोई मतलब है ही नहीं वैसे भी। तो यानी कि यहाँ पे देखो 145.2 आया ना, तो मैंने वही तो बोला, ये इतना मेहनत क्यों करना,
बहुत इजी है ये, ठीक है। और डिवाइड में 10 है। अब देखो डिवाइड में जब 10 है तो अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड में 10 है ना, तो पहले ऊपर वाला मैं लिख रही हूँ 145.2 है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, डिवाइड में 10 है मतलब डिवाइड में एक जीरो है, तो अभी हमारा जो डेसिमल है ना वो यहां से यहाँ आ जाएगा। देखो जब डिवाइड में 10, 100, 1000 या जो भी डिवाइड में होता है ना, तो डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, ओके। और जब मल्टीप्लाई में 10, 100, 1000 होता है तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है हमारा डेसिमल पॉइंट। तो ये याद रखना, ये छोटे छोटे मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, ये छोटे छोटे ट्रिक्स हमारे सोल्यूशन को बहुत इजी बनाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं फिर से बताती हूँ एक बार, वंस मोर, ठीक है, वंस मोर। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ 145.2 है ना, तो यहाँ पे देखो डिवाइड में 10 है तो एक जीरो है मतलब, तो यहाँ पे डिवाइड में होता है 10 या 100 या 1000, तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब लेफ्ट में शिफ्ट तो होगा बट कितने डिजिट से, कितना हमको शिफ्ट करना है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना जीरो, एक जीरो है ना, तो यहाँ पे एक डिजिट से वो यहाँ पे आ गया, तो मतलब हमारा आंसर होगा 14.52 रुपीज। तो ये हमारा ब्रोकरेज लगा, ओके। तो ये हमारा ब्रोकरेज लगा, वेरी इजी। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, एक मिनट पहले मैं ना इसको रफ कर देती हूँ और फिर से नीचे 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 लिखती हूँ। तो यहाँ पे देखो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 1452, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाया, और यहाँ पे डिवाइड में 10 है, तो डिवाइड में 10 है तो और एक बार ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 14.52 रुपीज। तो ये हमारा ब्रोकरेज लगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टोटल अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे अभी हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं कि जब जो दोषी जी है उन्होंने जब 22 शेयर्स खरीदे तो टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ। मतलब देखो टोटल इन्वेस्ट क्या होगा, दिस प्लस दिस, मतलब दलाली भी तो लगी थी ना, ये तो सिर्फ शेयर्स के पैसे है, दलाली भी तो देनी है उनको, तो ये इन दोनों का टोटल करेगी अभी। तो 1452 ये हमारा सम इन्वेस्टेड है 1452, जीरो भी है सॉरी जीरो, और प्लस क्या करेंगे 14.52, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा सम टोटल इन्वेस्टमेंट है, सॉरी मतलब कि जेब से कितना गया वो अभी हमको पता चल रहा है। तो यहाँ पे 14520 है, और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो हम पहले से ही पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 जीरो लगा देते हैं, और अभी ऐड करना है तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, और 14.52 है, तो चलो अभी ऐड करते हैं। तो 2, 5 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रुपीज 14,532.52। तो ये है टोटल इन्वेस्टमेंट, ओके। तो मतलब उनके जेब से इतना गया, ये तो गारंटी है, ये तो पता चल गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पड़ाव। नेक्स्ट क्या है कि जब उन्होंने ये 22 शेयर्स खरीद लिए उसके बाद है ना, बीच में क्या हुआ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। कितना परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर किया, 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो अभी हम क्या करेंगे, डिविडेंड फाइन करेंगे। तो अभी नेक्स्ट पड़ाव आ चुका है हमारा, दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड फाइन करेंगे अभी। तो यहाँ पे डिविडेंड में किसकी जरूरत होती है, एक तो फेस वैल्यू की जरूरत होती है, तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है वो, और यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए रहेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे वो भी तो मैटर करता है ना। तो यहाँ पे अभी जो जो जरूरत होता है वो मैं लिखूंगी, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे 22 शेयर्स खरीदे थे, तो 22 शेयर्स के 22 शेयर्स खरीदे थे, तो पूरे मतलब जितने भी शेयर्स खरीदे उसके ऊपर डिविडेंड कैलकुलेट होगा। और यहाँ पे अभी हमारा है रेट ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद चलो फेस वैल्यू बाद में लिख दूंगी, कोई बात नहीं। रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास है 20%, और फेस वैल्यू की बहुत जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू हमारा है 100 रुपीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपीज, तो रुपीज 100। चलो अभी डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे पहले। तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करें हम लोग, ओके, डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स 22 खरीदे ना, तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिविडेंड पर शेयर, यानी कि एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है पहले वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे हैं वो 22 खरीदे हैं। ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि देखो मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। मैं बोलने वाली थी कैसे खरीदेंगे, रुको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखेगा डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड पर शेयर का, वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू होता है। क्या होता है, फेस वैल्यू, क्योंकि एक शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज है, तो ये एक शेयर की फेस वैल्यू है ना,
तो अभी हम निकाल रहे हैं डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे। तो रेट ऑफ डिविडेंड है 20% इंटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो है वो है 100 रुपीज। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20/100 इंटू क्या होगा 100, तो ये कैंसिल, तो यानी कि आंसर आ गया 20 रुपीज। मतलब एक शेयर के पीछे दोषी जी को 20 रुपीज मिलेंगे, लेकिन उन्होंने एक शेयर थोड़ी ना खरीदा था, उन्होंने तो टोटल नंबर ऑफ 22 शेयर्स खरीदे थे। तो अभी हम बोलेंगे देयरफॉर, इसके बाजू में लिखती हूँ यहाँ पे, देयरफॉर हम बोलेंगे डिविडेंड ऑन 22 शेयर्स, हम बोलेंगे डिविडेंड ऑन 22 शेयर्स। तो 22 शेयर्स के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो दैट इज इक्वल टू 22 इंटू क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0, पीछे से 1 0 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 4 यानी कि 440 रुपीज उनको मिला डिविडेंड। ठीक है, तो ये उनके जेब में आया है, ये उनके जेब में आया है, इतने उनके जेब से गए। तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। देखो ये उनके जेब से चले गए हैं, ये उनके जेब में आया है, दिस इज उन्होंने ये कमाया है, ठीक है, और ये उनके जेब से गए हैं, पैसे गए हैं। हमको लास्ट में प्रॉफिट और लॉस भी तो बताना है ना, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइंड करा रही हूँ कि उनके जेब से कितने जा रहे हैं और जेब में वापस कितने आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन एक लास्ट पड़ाव करना है अभी, वो क्या है कि जैसे ही उनको डिविडेंड मिला, उन्होंने क्या किया, सारे जो शेयर्स है ना वो बेच दिए। और कितने में बेचे, जब मार्केट वैल्यू कितना था 650 रुपीज था। तो अभी हमको ये देखना है कि जब उन्होंने ये 22 शेयर्स बेचे एट द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹650, तो उनके जेब में कितना आया। और ये याद रखना कि ये जो बेचे जा रहे हैं वो ब्रोकर के थ्रू बेचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रोकर भी लगेगा, मतलब सॉरी ब्रोकरेज भी लगेगा। तो अभी आती है सेलिंग की टाइम। ओके, अभी नेक्स्ट पड़ाव है हमारा एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, अभी सेलिंग हो रहा है, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब अभी बेचने की बारी आ गई है। तो बेचने के लिए कितने शेयर्स, उन्होंने कितने शेयर्स बेच रहे हैं, ऑल द शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो बेचे जा रहे हैं वो बेचे जा रहे हैं 22। तो कितने में बेचे जा रहे हैं, जब मार्केट वैल्यू कितना था शेयर्स का ₹650। और यहाँ पे भी हमको लगेगा रेट ऑफ ब्रोकरेज, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रोकरेज हमको निकालना है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है दैट इज इक्वल टू 0.1%। तो पहले हम लोग ये निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे कि कितने में बेचे जाएंगे। ये 22 शेयर्स जो है उनका जो प्राइस है, सेलिंग का प्राइस होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स। लेकिन ये टोटल सेलिंग प्राइस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज अपनी दलाली भी तो लेगा ना, तो दलाली माइनस होने वाली है। मतलब आपको पता होगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग, मतलब बेचने जब जाते हैं हम लोग तब ब्रोकरेज माइनस होता है। रुको मैं समझाती हूँ उसका मतलब। पहले देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ द 22 शेयर्स कितना हो जाएगा। 22 शेयर्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन कितने प्राइस में बेचे जा रहे हैं, 650 रुपीज में बेचे जा रहे हैं। देखो एक शेयर की कीमत जो है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो है 650 रुपीज। हमको बेचने हैं 22 शेयर्स, तो 22 शेयर्स कितने में बिके जाएंगे, तो वो कैसे मिलेगा, 22 इंटू 650 कर दो, पता चल जाएगा। ओके, तो वही कर रहे, तो ये 0 पीछे से लिख दो। और अभी हम सिर्फ 22 इंटू 65 करेंगे, या 65 इंटू 22 करो, एक ही बात है। बट मुझे ना ऊपर बड़ा नंबर लिखने को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो 2 5 10, 2 6 12 और 1 हो जाएगा 30, 0, 2 5 10, 2 6 12 प्लस 1 30, तो ये हो जाएगा 1430। तो यहाँ पे आ जाएगा 143 और एक 0 तो था ही, दैट इज 14,300 रुपीज। तो मतलब अगर 22 शेयर्स बेचने हैं तो वो इतने में बिक जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हैं, मतलब वो ब्रोकर के थ्रू बेच रही है दोषी जी, तो उनको वहां पे दलाली भी देनी पड़ेगी। तो ब्रोकरेज कितना लेके चला जाएगा, ब्रोकरेज यहाँ पे लगेगा। तो ब्रोकरेज ऑन 22 शेयर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो यानी कि ये जो अमाउंट है इसके ऊपर अभी ब्रोकरेज लगेगा, वो कितना लगेगा 0.1%। तो 0.1% ऑफ 14,300, तो निकालते चलो 0.1% मतलब अपॉन में 100 इंटू 14,300। तो ये 2 0 कैंसिल। अब देखो इनको करना इजी है, ये 0.1 इंटू 143 है, तो करो अभी इनको मल्टीप्लाई, देखो इजी है। वो पहले तो 143 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो पीछे से एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, यानी कि ये क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गया। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, अभी हम फाइंड करेंगे द टोटल सेलिंग प्राइस। ये हमारा रियल सेलिंग प्राइस है, मतलब कि ये टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 22 शेयर्स, मतलब 22 शेयर्स जो है वो असल में कितने बिके
और जो हमारी दोषी जी जो है उनके जेब में कितने आए वो अभी पता चलेगा। इतने पूरे उनके जेब में नहीं आएंगे, इसमें माइनस होगा। क्या माइनस होगा? ब्रोकरेज माइनस होगा। ब्रोकर मतलब ब्रोकर अपनी दलाली तो लेके जाएगा ना भाई, तो यानी कि इतने पूरे उनके जेब में नहीं आएंगे। देखो उन्होंने बेचे हैं तो उनके जेब में आएंगे पैसे, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उनके शेयर है, उन्होंने बेचे तो उनको रिटर्न मिलेगा पैसा, बेच के उनको पैसा मिलेगा, लेकिन ये पूरा नहीं मिलेगा, इसमें ब्रोकरेज माइनस होगा। तो यहाँ पे 14,300 माइनस करना पड़ेगा ये ब्रोकरेज हम माइनस कर रहे हैं, देख रहे। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग माइनस होता है, ये याद रखना। बस अभी माइनस करना है तो अच्छे से करना। यहाँ पे लिखिए 14,300 और यहाँ पे पॉइंट के बाद मैं 1 0 पहले लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ध्यान देना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पे है 14.3, तो 14.3 माइनस करते हैं अभी। तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14,285.7 रुपीज। तो इतने उनके जेब में आ गए। ठीक है, लेट मी सी कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। एक मिनट, 14,285%, हाँ बरोबर। तो इतने उनके जेब में आ गए। तो यहाँ पे देखो जो हमारी दोषी जी है ना, उनको है ना उनके जेब में कितने कितने आए। देखो एक तो डिविडेंड वाला जो पैसा है वो भी उनका है ना, इस पे भी तो उनका हक है ना भाई, है कि नहीं? हाँ हाँ ऑब्वियसली उनका ही हक है। तो ये 4, अभी देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ओके, कितने अमाउंट उनको रिसीव हुए। तो यहाँ पे देखो पहला हमारा जो डिविडेंड है, डिविडेंड से उनको कितना मिला? 440 रुपए मिले, बरोबर। एक मिनट यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, हाँ। और प्लस जब उन्होंने ये 22 शेयर्स बेचे तो उनको इतना अमाउंट मिला, तो प्लस कर रही हूं मैं क्योंकि इनको ऐड अप करके देखना है ना कि दोषी जी जो है उनके जेब में कितना आया और कितना गया, तो उनको देखना है, कंपेयर करना है। तो ये पहले मैं ऐड अप कर लेती हूँ। तो ये 14285.7 है। तो यहाँ पे 440 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 440, यहाँ पे लिखेंगे और ये पॉइंट और 0। ठीक है, पीछे से मत लिखना, गलत मत ऐड करना। तो ये 7, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 5, 8 + 4 कितना होगा? 12 होगा। ये 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 4, तो यहाँ पे होगा 14,725.7 रुपीज। तो ये उनका टोटल अमाउंट रिसीव्ड है। ठीक है, और टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, तो वो देखो पीछे लिखा हुआ है, बट मैं इधर बाजू में ही लिख रही हूँ ताकि हमको पता चले। टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय श्रीमती दोषी। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? तो देखो यहाँ पे लिखा है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 14,532.52। अच्छा, एक मिनट, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रुपीज 14,500 एंड मैं यहाँ से देख लेती हूँ 534.52। क्या यही आया था हमारा? एक बार कंफर्मेशन कर लेती हूं मैं क्योंकि रॉन्ग नहीं होना चाहिए हमारा। 14,534, उधर 34 आ रहा है, यहाँ पे मेरा 32 क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखने में कुछ गलती कर दी थी। एक्चुअली में आया तो इतना ही था लेकिन मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी थी। अच्छा हुआ नोटिस कर लिया, क्योंकि नहीं तो प्रॉफिट निकालते टाइम ना कुछ तो गलत होता हमारा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालते टाइम में वो आंसर राइट नहीं आता, तो इधर आएगा। देखो कैलकुलेट तो मैंने राइट किया था, लिखते टाइम मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देती हूँ। तो यही है हमारा, तो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इतना उनके जेब से गया और इतना उनके जेब में आया। तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा है? ये वाला अमाउंट बड़ा है, ये है 14,725.7, ये है 14,534.52। मतलब कि यहाँ पे ये वाला अमाउंट बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कि जो उनके जेब में आया, दैट इज ग्रेटर, ये ग्रेटर का साइन है, दैट इज ग्रेटर देन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब उनको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ये पूरे शेयर ट्रेडिंग में उनको प्रॉफिट हुआ है। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है? देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट रुपीज में होता है, अपॉन क्या होता है, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट नीचे लिखना और इनटू 100 करना है, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा। वैसे ही अगर हमको लॉस परसेंटेज निकालना रहता, अगर लॉस हुआ रहता तो सेम वैसा ही फॉर्मूला है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। तो अभी पहले तो हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, तो यहाँ पे अभी हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो बड़ा वाला अमाउंट है, उसमें माइनस कर देंगे क्या, छोटा वाला अमाउंट, तो पता चल जाएगा कि जो प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो अब देखो इसको अच्छे से माइनस करना, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 14725.7 और माइनस करना है क्या, पहले तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, बेस्ट रहता है वो। उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 और इस साइड जो है वो है 43514, ठीक है। और यहाँ पे खाली जगह बच गया, वहां पे 0 लगा दो। तो चलो माइनस करते हैं, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, तो आई थिंक हमारा यहाँ पे हो जाएगा अभी माइनस, आगे करने का जरूरत नहीं है कट कुट। तो ये 10 में से 2 जाएगा तो 8, 6 में से 5 जाएगा तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 1, नहीं यहाँ पे कट करना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ से ये लेगा तो ये 6 बन गया, ठीक है। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो गया, 9 10 11 12, हाँ बरोबर। और यहाँ पे ये 1 आ गया और ये 0 और 0, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस करने के बाद आया है 191.18 रुपीज, तो ये हमारा प्रॉफिट है, मतलब 191.18 रुपीज इज द प्रॉफिट। और अब फाइनली हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा हमारा, यही है फॉर्मूला, मैं बस चेक कर रही थी ये आंसर राइट है कि नहीं, क्योंकि है ना बहुत बार क्या हुआ है ना कि थोड़ा सा देखो, अभी देखो पीछे कैसे मिस्टेक हो गया था, अच्छा हुआ मैंने नोटिस किया ना, नहीं तो क्या होता ना कि मैं वो वाला अमाउंट लेके कर लेती ना, तो पूरा वीडियो है ना बिगड़ जाता है। तो इसलिए बुक बाजू में है, क्योंकि ऑब्वियसली चेक करना रहता है कि राइट आंसर है कि नहीं है, ठीक है। बाकी तो आई थिंक समझ में आ रहा ही होगा। प्रॉफिट रुपीज में कितना है, दैट इज 191.18 अपॉन टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था, तो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट था ना वो ये वाला है, तो ये लिखना है हमको, दैट इज 1414534 पॉइंट कितना है हमारा, पॉइंट है हमारा 52, ठीक है 52, और इनटू क्या करना है, 100 करना है, ठीक है। तो अभी देखो इनको डिवाइड करना है, यही हमारे लिए चैलेंजिंग है कि इसको अभी हम कैसे डिवाइड करें भाई। तो इसको डिवाइड करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो, मैं आपको देखो सिखाती हूँ इसको। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखो एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे मैं आपको इजी वे में ये सिखा सकूं। तो ये हमारा यहाँ पे 14534.52 और इनटू क्या हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। चलो तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे, अभी इसको क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करें, कैसे डिवाइड करें। डिवाइड करना वैसे हार्ड नहीं है, इजी ही है। ओके इसका पॉइंट तो हट जाएगा, मेरे को इजी करना है आपके लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कैसे इजी करूं। पॉइंट हटा देते ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉइंट के बिना तो पॉइंट नहीं हटेगा तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। तो देखो मैं बताती हूँ, पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, ये 100 को बाजू में रखो, ये 100 को थोड़ा बाजू में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब आप बोलोगे यार ऊपर तो पहले से 100 था, तो ऊपर क्यों किया फिर से, देखो नीचे हमको 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही था, तो बैलेंस करने के लिए मुझे ऊपर भी करना ही पड़ता, चाहे कुछ भी हो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना भाई। अपने मर्जी से कुछ भी लगा दोगे, कुछ भी एडअप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर डिवाइड में 100 से किया है मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, और ये 100 को थोड़ा बाजू में रहने दो। तो जब हम ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो 2 0 है ना वो इसका पॉइंट हटा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको इस नंबर को लिखना है, लेकिन विदाउट पॉइंट लिखना है, विदाउट पॉइंट मतलब पॉइंट मत लगाओ। अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे भी ये जो 2 0 है ना इसके पॉइंट को उड़ा देंगे, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा 14345 हो जाएगा, और ये इंटू 100 जो था वो तो 100 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाइंग बाय 100
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किया ताकि पॉइंट हट जाए, तो पॉइंट हट गया है, तो इट इज वेरी गुड थिंग। अभी है ना, चाहो तो आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, छोटा छोटा बना सकते हो नंबर को, लेकिन मैं बोलूंगी कि छोटा नंबर को छोटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, यही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा टाइम पास हम करेंगे नहीं। तो मैं इसको कॉपी करके पीछे पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, मैंने एक्सप्लेन तो बहुत सही किया था, लेकिन यहाँ पे बस मैंने नंबर बरोबर नहीं लिखा है, ये नंबर मैं राइट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो इसका पॉइंट हट गया है क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा 1453452, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली में मैंने 5 नहीं लिखा था, बट लिखना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसी मिस्टेक मत करना, मेरे से हो रही है, मैं तो यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ बोर्ड एग्जाम में। आप पेपर प्लीज एक बार फिर से चेक करना लास्ट में, ठीक है। तो ये मैं अभी पीछे कर रही हूँ, इसको पीछे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको समझाती हूँ अच्छे से, आगे क्या करना है। अब देखो, अभी यहाँ पे ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब अब करे तो करे क्या, तो पहले क्या करते कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते, तो न्यूमरेटर में एक नंबर मिल जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 19118 और यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। एंड अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1453452। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को डायरेक्टली डिवाइड करते हैं बिना टाइम पास किए, ठीक है। बोलोगे इतने बड़े बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, अरे हाँ बाबा, ये बस थोड़ा सा टाइम, मतलब अगर आप छोटा नंबर कर, मतलब छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो उतना ही टाइम जाएगा। इससे अच्छा इन 1 को हम क्या कर देते, इसको डिवाइड ही कर देते। तो यहाँ पे ये बाहर रहेगा हमारा 1453452। याद रखना, जो नीचे वाला नंबर है ना, वो हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, तो वो बाहर होता है, और जो ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर होता है ना, वो इधर अंदर साइड होता है, मतलब इधर होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है। तो चलो अभी हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 7 नंबर है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, तो 1453452 जो है, ये जो नंबर है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमको ये नंबर मिले या इससे छोटा मिले। तो यहाँ पे देखो, हम वनजा ही करेंगे। वनजा क्यों करेंगे, क्योंकि दिस इंटू 1 क्या होगा, दिस ही होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 452 मिलेगा। और देखो, ये जो नंबर है वो इससे छोटा है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो पहले अंदाजा लगाओ, 2 1 कितना होगा, 2, तो यहाँ पे कुछ 2 के फॉर्म में नंबर आएगा, तो 2 के फॉर्म में नंबर आएगा तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो बेटर है कि हम वनजा ही लिखे यहाँ पे। तो वनजा होगा तो दिस इंटू 1 दिस ही होगा, और यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, तो ये 10 हो गया, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर से दोबारा 11 हो गया, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 1 2 3, तो यहाँ पे 8 होगा, ओके। और 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही खिचड़ी लग रहा था ये, तो यहाँ पे आई थिंक माइनस करना तो आ ही जाएगा, है ना, माइनस तो आप कर ही लोगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे। अगर एक्स्ट्रा 0 ले रहे, क्योंकि आगे नंबर कोई कैरी डाउन करने के लिए नहीं है ना, ये 10 तो पापा इसका है, इसका ये 0 10 बन गया था, तो आगे कोई नंबर नहीं है, तो नीचे एक्स्ट्रा 0 लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ता है, पता ही होगा आपको। अभी यहाँ पे पॉइंट आ गया है, सॉरी, अभी यहाँ पे पॉइंट आ गया है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी ये नंबर है हमारे पास, तो अभी हम इसको मतलब कि अभी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि ये जो हमारा नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमको इससे छोटा नंबर मिले या यही मिले। तो अभी इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 4 से कर सकते हो, 4, यहाँ पे 4 1 जा 4 होगा, लेकिन आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये 4 4 जा 16 बनेगा, तो ऊपर 1 कैरी डाउन होगा, तो 4 1 जा 4 प्लस 5, यानी ये 5000 में आंसर आएगा। तो 5000 नहीं, सॉरी, मतलब 5000 नहीं, बट ये 5 में आंसर आएगा। और यहाँ पे 4 चाहिए, स्टार्टिंग नंबर 4 चाहिए, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 5 बनने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो, है ना। पूरा नहीं करने का, कभी भी पूरा नहीं करने का,
ओके, तो यहाँ पे 1 4 5 3 4 5 2 जो है इस नंबर को हम लोग अभी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। देखो यहाँ पे क्या मिला, ये इस रेंज में मिला और इससे छोटा भी मिला है, बरोबर। यहाँ पे 45 है स्टार्टिंग नंबर, यहाँ पे 43 है, तो मतलब ये छोटा हुआ ना, तो ये फिट बैठ गया, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ये 3 जा। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, अरे अरे ये क्यों मिट गया, यहाँ पे 1 मिनट रुको, हाँ 4 3 जा 12 प्लस 1 13 हुआ था और यहाँ पे 4 आया था, हाँ। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे 3 जा, तो दिस इंटू 3 जा कितना आया, दिस इंटू 3 जा आया हमारा ये, दैट इज 4 3 6 0 3 5 6, और अभी माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये 10 बन गया, ये यहाँ पे 7 बन गया, अभी ये हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 5 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये 0। तो अभी यहाँ पे आ गया, ये नंबर आया है अभी। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है अभी, एक्चुअली में अभी देखा जाए ना तो 1.3 इज इनफ। अभी और कितना हम डिवाइड करें ना, हमको वैसे भी देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो फाइनल आंसर आएगा ना उसको नियरेस्ट इंटीजर में लिख देना, मतलब कि आपका जो आंसर होना चाहिए ना वो डेसिमल पॉइंट में नहीं होना चाहिए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया, देखो अगर आप डिवाइड करना चाहते हो आगे तो करो, बट मैं बोलूँगी टाइम पास मत करना। देखो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली मतलब इसका कुछ आंसर आया 1.3 आया, 1.3 आया, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देंगे। 1.3 मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज नियरली 1%, 1 में मतलब 1 बन जाएगा ये। 2 नहीं बना सकते, 2 क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 1.5 से छोटा नंबर है, 1.2 है 1.3 है, तो उसके नियरेस्ट में 1 है। और अगर मान लो ऐसा कुछ होता 1.6 1.7 कुछ होता तो उसके नियरेस्ट में 2 होता, 2% होता। तो हमको इसको नियरेस्ट इंटीजर में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 1.3 को हम क्या बोल सकते हैं, 1% बोल सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में है ना प्रॉफिट, तो यानी कि 1.3 मतलब नियरेस्ट 1 हो गया, तो इसलिए 1% क्या है, इज द प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे कौन है, श्रीमती क्या है यहाँ पे, अनंगा, ओके अनंगा दोषी, अनंगा, ओके अनंगा दोषी जो है उनको कितना प्रॉफिट हुआ है शेयर ट्रेडिंग में, तो वो प्रॉफिट हुआ है नियरली 1%, ठीक है, मतलब कि लगभग 1% है, पूरा 1% नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही है, बट ठीक है, उसको हमको राउंड ऑफ करने बोला था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट बाय श्रीमती अनंगा इज इतना, मतलब कि नहीं वो क्यों पूछ रहे हैं, मतलब इधर कुछ भी लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखना है द प्रॉफिट इन द शेयर ट्रेडिंग बाय श्रीमती अनंगा दोषी इज 1%, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। तो बस ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा है ना, ये जो डिवाइड वाला सीन है ना वो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको अगर प्रैक्टिस होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को खत्म कर दिया है। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे थे, आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1 शॉट वीडियोस रेडी हो रहे हैं सारे चैप्टर्स के, तो टेंशन मत लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में आप उसको सर्च करना, बोर्ड्स 2023 के प्लेलिस्ट में आपको वो दिखेगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 1 शॉट और प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट, ठीक है। अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।